देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कल का ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। देखिए मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, जब भी हम लोग बच्चों ऑर्डर मीन्स जब भी हम लोग कोट निकालते हैं, अभी आज पे हम अच्छे से सवाल आपको कराएंगे, फिर समझिए जब भी हम ऑर्डर या कोट निकालते हैं या बच्चों पावर, इसको हम बोलते हैं घात। बच्चों इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए अवकल समीकरण को हम क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम क्या रेडिकल से फ्री फॉर्म करेंगे। मतलब जिसकी करली है, चाहे करली 2 घात की हो चाहे 4 घात की हो, उससे आपको फ्री फ्रॉम होना है, मतलब मुक्त हो जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी 4 लगी है, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो क्या करेंगे आप बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं d2r अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, यहाँ होल स्क्वायर है, मतलब साथ में इसकी होल पावर 1/4 कर सकते हैं। तो पावर 1/4 है, 1/4 को हटाना क्या करेंगे, दोनों साइड का पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, दोनों पक्षों की घात 4 लेने पर, तो इस हिसाब से d2r अपॉन डी थीटा 2 का होल घात 4 आएगा, और यहाँ 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में इसकी पावर देखो पहले से 1/4 था, और अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से इसकी पावर 4 ले जा रहे हैं, 4, तो चलिए 4 कट जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल बचा है रिजल्ट वो यही है, d2r अपॉन डी थीटा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसमें जो ऑर्डर होगा और जो हमारी डिग्री होगी, जो हम ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं, पावर बात एक ही है, पावर को हम लोग डिग्री भी बोल देते हैं, बात एक ही है वो। तो हमने बताया था जब भी ऑर्डर डिग्री बतानी है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, अवकलन हुआ है। देखिए 2 बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, इसकी कोटि 2 हो जाएगी, और उसी की पावर क्या होगी, डिग्री होती है, घात होती है, तो कितनी है, 2 है। क्लियर है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे और सीख लीजिए आप लोग, ये कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए अब कुछ बच्चे आज क्लास सीखे कॉन्सेप्ट ये है, ये नोट डाल के आप इसको, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे पावर 4 है, ध्यान नहीं दिया गया, ये d2r1 इसकी पावर बच्चे 4 है यहाँ पे, सॉरी ये पावर 4 है बाय मिस्टेक, ये पावर 4 है, इस केस से डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 4 हो जाएगी। क्लियर है, घात इसकी 4 हो जाएगी। अब हाँ यहाँ डी तो जनरल बात है, डी थीटा 2 है, अलग बात है, ठीक है, बेसिक तो आप समझ ही रहे हैं आई थिंक। तो अब क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के ऑर्डर इसकी 2 है, डिग्री 4 है। तो ये कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आइए आज की क्लास में हम आपको कुछ बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों। कुछ केस में ऑर्डर तो डिफाइन होता है, कोट हम डिफाइन करते हैं, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है, घात अपरिभाषित हो जाती है। देखिए इसमें नोट डाल के लिखेंगे बच्चों, नोट यही है पहला पॉइंट, ठीक, कभी अगर ऐसा लिखा हो कॉस ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स लिखा हो, या बच्चों कॉस ऑफ d2y अपॉन dx2 लिखा हो, कभी इस टाइप का हो, डॉट डॉट कर सकते हैं, कॉस ही नहीं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके प्लेस बच्चों साइन भी हो सकता है, साइन ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स हो, या बच्चों साइन ऑफ d2y अपॉन dx2। और मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों, यहाँ पे कॉस और साइन के प्लेस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हो सकता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट कुछ भी हो। तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन होती है। अगर इस केस में आएगा तो हम इस क्या बोलेंगे, इस केस में बच्चे डिग्री जो होगी, डिग्री वो नॉट डिफाइन होती है, इसको बच्चे हिंदी में बोलते हैं घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ऐसा क्यों भी बताते हैं आपको, अपरिभाषित है, बच्चे घात की बात है, कोट हम बता ले जाएंगे,
कोड में दिक्कत नहीं है, ऑर्डर हम बता सकते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री घात प्रमाणित नहीं है, बट ऑर्डर कैन बी प्रिडिक्ट। लेकिन बच्चों, लेकिन कोड बताया जा सकता है, हम कोड बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी आपको बता देते हैं, इसका रीजन क्या है। जैसे आप कहते हैं सर, किसी स्टेज बच्चों आप सभी को पता होगा साइन एक्स का फार्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। उसे ये फार्मूला इन्फिनाइट टाइम तक होता है, ये फार्मूला इन्फिनाइट टाइम तक होता है। ऐसे ही सेम कॉस एक्स की बात करते हैं बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 आएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। बच्चों ये फॉर्मूला इनफाइनाइट टाइम तक होता है। ठीक है, अब इसमें यही रीजन है, जैसे मान लीजिए हमको ओपन करना हो बच्चों, जैसे मान लो हमने कहा कि कॉस ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स ओपन करना है, तो बच्चे जो फॉर्मूला, जो काम यहाँ x कर रहा था वही काम क्या आएगा, डिवाई अपॉन डी एक्स करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला ओपन करेंगे आप, तो 1 माइनस डिवाई अपॉन डी एक्स से काम करिए। कल की क्लास में हम आपको बता दिए थे बच्चों, एक बार बताए थे, आप सबको याद होना चाहिए बच्चे, चाहे आप लिखो y1 या लिखो y डैश, बात एक ही है, राइट। या आप इसको लिख सकते हैं डिवाई अपॉन डी एक्स, बोथ आर सेम। बच्चों चाहे आप लिखिए y2 y डबल डैश या d2y अपॉन dx2, ठीक है। मतलब ये जो लिखा है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकल गुणांक बोलते हैं। ये जो लिखा नीचे, इसको बोलते हैं द्वितीय अवकल गुणांक, सेकेंड डेरिवेटिव बोला जाता है। सेम ऐसे बच्चों लिख सकते हैं क्या, y3 y ट्रिपल डैश बच्चों d3y अपॉन dx3 लिखा जा सकता है। तो मान लो अगर हमने कह दिया बच्चों आपको साइन y डबल डैश का कॉस ऑफ y डबल डैश का करना है एक्सपेंशन, तो कॉस ऑफ y डबल डैश मीन्स क्या पता है। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि बच्चों कॉस ऑफ d2y अपॉन dx2 लिखना है, तो सेम मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y क्या डबल डैश हो जाएगा। तो जो काम मेरा x कर रहा था वो काम y डबल डैश करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा 1 माइनस वाई डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई डबल डैश का होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बच्चों माइनस डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी टाइम्स। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण में ये दिया रहता है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक जाता रहता है। तो यहाँ पे डिग्री बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक ये फॉर्मूला ओपन होता रहेगा, कहीं ये रुकेगा नहीं, तो आप डिग्री यहाँ नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे डिग्री नहीं बता पाएंगे। समझ गए? कोई डाउट है? ये अक्सर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे इसको याद कर लेते हैं, कॉस ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स, साइन ऑफ डिवाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड डिग्री होती है, याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, मेरे सवाल अभी आपको हम सवाल के थ्रू बताएंगे। कुछ बच्चे करते क्या है, सवाल में कि कहीं cos x दिख जाए तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, cos x पे डिग्री डिफाइन होगी, sin x पे डिग्री डिफाइन होगी। लेकिन बच्चों अगर कभी cos ऑफ डेरिवेटिव हो, sin ऑफ डेरिवेटिव हो, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ऑफ क्या डेरिवेटिव हो, अवकलन हो, तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ठीक है ना, इस बात का विशेषतर ध्यान रखेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको फिर से एक बार डिटेल में हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
बच्चों एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें वही सेम स्टेटमेंट सेम है कि आपको बच्चों ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि डिवाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो सेम क्या करना है, आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा और डिग्री आपको बतानी है। तो जो कोट की बतानी है, इसकी कोट कितनी हो जाएगी और इसकी डिग्री कितनी, घात कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इसमें बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाई अपॉन डी एक्स ही प्रेजेंट है। बच्चे इसी सवाल को हम चेंज कर सकते हैं। सवाल ऐसा हो, या तो सवाल हो सकता है और ऐसा भी सवाल दिया जा सकता है। ठीक है, या तो इसी सवाल की लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है वाई डैश माइनस क्या कॉस एक्स इक्वल टू 0। बताओ उसकी डिग्री, बात एक ही है। चाहे सवाल ऐसा लिखा हो ऐसे, बात एक ही होती है। तो बच्चों कोड की बात करेंगे तो इसके बच्चे ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि एक ही बार डिफिनेशन हुआ है। हमने कहा डिग्री उस समय नॉट डिफाइन होती है जब कॉस के साथ में बच्चे कोई ना कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। डेरिवेटिव मीन्स डिवाइड अपॉन डी एक्स, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, अगर ऐसा होगा तब डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, तो इस केस में बोल सकते हैं इसकी डिग्री भी क्या होगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो रीजन इसका ये है, हम ऐसे बोल सकते हैं cos x एक अपने आप में क्या है, हम डिग्री या ऑर्डर डिफाइन कैसे करते हैं, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, एक्स वाई के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करते हैं। अगर आप cos x के बच्चे मान लो एक्सपेंशन कर देते हैं तो वो x में आएगा, x मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये आएगा। हम ऑर्डर डिग्री डिफाइन करते हैं किससे, डेरिवेटिव से, मतलब डिवाइड अपॉन डी एक्स डिफाइन करते हैं। मतलब वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो, वाई ट्रिपल डैश हो, तो यहाँ कोई चक्कर तो है नहीं। अगर मान लो ये इनफाइनाइट भी होगा लेकिन डिसाइड इससे होगा ना। अगर ये अभी इसके साथ प्रेजेंट होता तब दिक्कत थी। अगर भी यहाँ पे लिखा हो कॉस ऑफ डिवाइड अपॉन डी एक्स, तब इसकी डिग्री नॉट डिफाइन आएगी। बाकी इसका एक्सपेंशन बच्चे एक्स के टर्म्स में होगा। कॉस एक्स का जो हम एक्सपेंशन भी लिखे थे ऊपर, तो यही तो होता है। तो इससे थोड़ी ना आप ऑर्डर डिग्री डिफाइन कर लेंगे इनफाइनाइट तक, इससे नहीं डिफाइन होगा। ये तो एक एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन, इससे नहीं डिफाइन कर सकते। डिफाइन किससे करते हैं, डिवाइड अपॉन डी एक्स से, मतलब डेरिवेटिव से, ऑकलन से डिफाइन करते हैं। और यहाँ ऐसा कोई टर्म है ही नहीं है। क्लियर है। तो ये बच्चों को अक्सर डाउट आता है, इसलिए मैंने बता दिया है। अभी और धीरे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। फिलहाल ये तो पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। आई थिंक आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब बच्चों हमने कह दिया आपके सामने, ध्यान दीजिए, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 2। इसका बच्चों बताना है ऑर्डर और डिग्री इसका बताना है। क्यों बताइए, ऑर्डर क्या होगा तब कोड क्या होगा और डिग्री क्या है ये आपको बतानी है। तो बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखिए, जो कि मेरा क्या है बच्चे, वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश है। ठीक है, और बच्चे उसकी पावर क्या है, 1, उसकी पावर 1 है बच्चों। वाई डबल डैश मीन्स क्या, d2 y अपॉन dx2 है बच्चों, उसकी पावर तो 1 ही है ना। जैसे इसमें एक टर्म लिखा हुआ है वाई डैश, क्या लिखा हुआ है, y, उसकी बच्चों पावर 2 है, तो ये पावर 2 लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि डिवाइड अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन हमने कहा हाईएस्ट, पहले देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड होगा और उसके अकॉर्डिंग डिग्री भी डिसाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंग, और कोई टर्म नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लो पावर 100 कर दिया, ये मान लो बच्चे मान लो सवाल चेंज करके यहाँ पावर 100 मान ले कर देते हैं, ये 100 है, तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। और ये भी मान लीजिए हमारा 100 है, तो बच्चों 100 नहीं होगा डिग्री इसकी। इससे नहीं मतलब है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए d2 y अपॉन dx2। बच्चे उसकी सॉरी ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो बच्चे ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या होगी, 1 होगी। बाकी अदर डेरिवेटिव टर्म मान लो इससे कम है, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर डिग्री बताना है।
बशर्ते कि कॉस ऑफ डिवाइड अपॉन डी एक्स साइन ऑफ डिवाइड अपॉन डी एक्स ना प्रेजेंट हो सवाल में। अगर वो प्रेजेंट होगा तो ऑर्डर तो बता देंगे, ऑर्डर दिक्कत नहीं ऑर्डर बताने में, डिग्री में डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, अरे यार, तो इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन था आपका, साथ में आप नोट करते रहिए इसको जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल यही है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन देखिए, y डबल डैश का होल स्क्वायर है और प्लस कॉस ऑफ y डैश इक्वल टू 0 है। देखो ये सवाल वो वाला आ चुका है जो हम बताए थे कॉन्सेप्ट। बच्चों इसमें देखिए बताना है इसकी ऑर्डर क्या होगी और इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, अब जो बच्चे ध्यान नहीं दिए कहेंगे सर देखिए y डबल डैश, बच्चों इसी सवाल को एक तरीका और लिखने का है जो कि मैंने आपको बताया था। सवाल ऐसे हो या बच्चों सवाल हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्या होगा, d2y अपॉन dx2 की होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस ऑफ बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी का हमको बताना है, ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर कितना होगा इसी क्वेश्चन का ही, और हमको बताना डिग्री क्या होगी। तो जो लोग नहीं समझेंगे, जो नहीं ध्यान दिए होंगे सवाल पे, वो तुरंत कहेंगे ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, जबकि देखिए इसमें कॉस ऑफ डिवाइड अपॉन dx है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डेरिवेटिव हो तो बच्चे उस केस में हमेशा याद कर लीजिए डिग्री नॉट डिफाइन आती है, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो बच्चों एक्सपेंशन प्रसार में इनफाइनाइट टर्म तक ओपन होता है, और इनफाइनाइट टर्म तक ओपन होने की वजह से इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्योंकि कहाँ तक ओपन करेंगे, कोई कहेगा 100 तक ओपन करिए, कोई कहेगा 200 तक ओपन करिए, तो हम इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक एक्चुअली में कर नहीं पाते हैं। इसी वजह से इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन आ जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा, दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो 2 ही होगा क्योंकि मैक्सिमम 2 ही बार ये डिफरेंशिएशन हुआ है। बच्चे डिग्री जो होगी इस केस में वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, इसकी घात अपरिभाषित हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित, या परिभाषित नहीं है, डिग्री हम बता नहीं सकते, अपरिभाषित आप लिख सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लेके चलते हैं। यही है आपके पास में, y ट्रिपल डैश इक्वल टू x प्लस वाई डैश स्क्वायर है बच्चों, और यहाँ उन्होंने रूट लगा दिया है, रूट ये है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे y ट्रिपल डैश मीन्स बच्चों क्या होता है, d3y अपॉन dx3 होता है। इतना आपको सबको आता है, मैं पहले भी लिख के आपको बता दिया है। तो बच्चों इस केस में देखो हम लोग एक स्क्वायर रूट से हम पास थ्रू हो रहे हैं, कर्नली से पास थ्रू हो रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा हमको। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स हमको फ्री होना है। रेडिकल मीन्स वही कर्नली होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है। तो बच्चे इस केस में पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। दोनों बच्चों का बच्चे हम वर्ग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो y ट्रिपल डैश बच्चे होल स्क्वायर होगा, रूट हट जाता है, आपको पता है स्क्वायर के केस में। बच्चे इस केस में x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब बच्चों बताना है ऑर्डर। आए थे सब बच्चे समझ गए होंगे, बार बार एक ही चीज़ को बताना ठीक नहीं है। बच्चे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेटा टर्म क्या है, y ट्रिपल डैश है। y ट्रिपल डैश मीन्स बच्चों 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, बच्चे इसकी ऑर्डर 3 हो जाएगी, और बच्चे इसी की ही पावर डिग्री कहलाती है। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ,
d2/dx2। हाँ, ये तो क्वेश्चन में है। मैक्सिमम बच्चे 2 ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन आएगी, क्योंकि डिग्री बार बार d/dx में जब इसको आप ओपन करेंगे तो d/dx की पावर 2 आएगी, 4 आएगा, 6 आएगा। इसकी पावर हमेशा जो dx की होल पावर है वो पावर फिक्स नहीं है। मतलब ये तो बात आपकी सही है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, लेकिन इसको आप इतना समझा दिया है, कुछ तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें। जैसे जब आप इसको एक्सपेंशन करेंगे बच्चे, इसके एक्सपेंशन में कभी भी d2/dx2 नहीं आएगा, हमेशा d/dx ही आना है, लेकिन कितना आएगा कंफर्म नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक आएगा इसका एक्सपेंशन। इसलिए डिग्री हम लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन ऑर्डर बता देते हैं कि सर इसको मैक्सिमम 2 ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, ऑकलन किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर 2 है। डिग्री हम पावर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। dy/dx ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, नहीं सेल्फ मेड क्वेश्चन ना बनाइए। अच्छा, y" है इक्वल टू 0, सेल्फ मेड अपने आप से बनाया है। तो अपने आप से क्वेश्चन बनाना ठीक नहीं है, कभी भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में नहीं आता है। मान लो अगर आ भी गया, ठीक है, तो बच्चे इस केस में हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम लोग ऑर्डर जो है, ऑर्डर और डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे ऑर्डर इस केस में 1 ही मानेंगे हम लोग, डिग्री नॉट डिफाइन मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में कहना कुछ ठीक नहीं होगा। पहले तो सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अ सेल्फ मेड क्वेश्चन, किसी बच्चे ने इसको सेल्फ बना लिया है, ठीक है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है, बुक में ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म नॉट डिफाइन की कैटेगरी में रख देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के बोल सकते हैं क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसा कभी बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ऑर्डर डिग्री इसमें बताना ठीक नहीं है, क्वेश्चन गलत है ये। फिर पूछना जायज है, ऐसा नहीं है, पूछना चाहिए, क्या पता कभी ऐसा कुछ दे दें, तो उस केस में आप इतना श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि हाँ सर इसका क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम और लेके चलते हैं, अभी टाइम खैर है। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या चीज? नहीं, उस केस में क्वेश्चन गलत है तो ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर बच्चे जो डेफिनेशन है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को ही बोल देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, y 1 2 3 4 y 4 टाइम डैश बच्चों लगा हुआ है और माइनस साइन ट्रिपल डैश बच्चों है इक्वल टू 0, इसका बताना है। जब भी सवाल कोई सेट होता है याद रखेंगे, नॉट डिफाइंड केस में हमेशा बच्चों कम बार से, यहाँ देखिए, यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और क्या लिखेंगे बोलो, d4y/dx4 माइनस साइन ऑफ d3y/dx3 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है सवाल, बात एक ही है। तो बच्चों कभी भी यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म रहेगा, नॉट डिफाइंड केस में, जैसे साइन ऑफ समथिंग, साइन या कॉस ऑफ जो होगा डेरिवेटिव ऑकलन होगा, उसमें हमेशा कम ही रहेगा, कभी उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे वो। नहीं तो हम इस केस में डिग्री ऑर्डर दोनों नॉट डिफाइन हो, जैसे आपने ये सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, तो बच्चे इस केस में देखो y" आपने ऐसे कर दिया है, तो इस केस में ऑर्डर और डिग्री दोनों ही नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कि कहाँ तक एक्सपेंशन इसका होगा। तो इस केस में जो हमने बताया, ये ऑर्डर भी क्रॉस कर दिया है और डिग्री भी हमने क्रॉस कर दिया, दोनों ही नॉट डिफाइन हो जाएगा।
यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस केस में बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर इस सवाल की बात करें, जो सवाल लिखा हुआ है इसका अच्छे ऑर्डर, ओ मीन्स ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं कोट ही बोलते हैं। तो बच्चे मैक्सिमम 4 बार देखो डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो बच्चे ऑर्डर्स की हो जाएगी 4। लेकिन जब हम बात करते हैं डिग्री की बात करते हैं बच्चों, घात की हम बात करेंगे, तो याद रखिए साइन ऑफ समथिंग, इसका एक्सपेंशन बच्चे इनफाइनाइट टाइम तक होगा, फिक्स नहीं है कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी टाइम्स, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, नॉट डिफाइन। आई थिंक मैक्सिमम आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है। कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं, इसलिए मैंने बताना समझा इसको, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, किसी को डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्लास नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।